मॉर्निंग भाई लोगों। हम जा रहे हैं आज अपनी कार की सर्विस कराने। तो देखते हैं आज कार की सर्विस में क्या कुछ नया होता है। और जो लास्ट हमारा विजिट रहा था बड़े गांव का, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी हमारे साथ। दो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। एक तो हम रास्ता भटक गए थे, और दूसरी विशेष बात ये थी कि हमारा जो माइक था वो पता नहीं कैसे आउट ऑफ सेटिंग चला गया। तो उसमें बाद में जब हमने पूरी रिकॉर्डिंग देखी, चेक करी, तो वो वॉइस ही क्लियर नहीं आ रही थी। वहाँ नॉइज इतनी आ रही थी पीछे से कि उस नॉइज को हटाने में ही ना बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा। तब भी वो नॉइज पूरी तरह से हटी नहीं। कुछ आवाज क्लियर हुई थी हल्की सी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई ठीक से। खैर कोई नहीं, हम आगे से इस चीज को भी सुधारने का प्रयास करेंगे। भैया नए नए व्लॉग बनाने शुरू करें तो भाई दिक्कतें तो शुरुआत में आती ही हैं थोड़ी थोड़ी। जब आदमी धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है तब जा करके रनिंग में आती हैं चीजें। यार इस रोड को ना कई महीने हो गए, ये अभी तक ठीक नहीं हुई, और ये पता नहीं कब तक ठीक होगी। नाली भी बन गई, पाइप लाइन भी पड़ गई, उसके बाद भी ये सड़क जस की तस है। इसमें कोई बदलाव नहीं आया, नहीं बनी। गड्ढे इतने हैं कि आदमी खाना खा के चले ना, तो इस रोड पे बस एक चक्कर काटने के बाद सारा खाना उसका हजम हो जाएगा पूरी तरीके से। तो भाई टाइम हो रहा 8:07। आज है संडे, और इतनी जल्दी सर्विस के लिए इसलिए निकलना पड़ा कि वहां पर फिर भीड़ हो जाती है। मतलब अगर हम 10 बजे जाते हैं वहां पर, तो पता लगी वहां 10-15 गाड़ी पहले, 20 गाड़ी लग गई। तो फिर हमारा जो नंबर आता वो आता दोपहर में जाकर के 12 बजे के बाद। और दोपहर में 12 बजे के बाद नंबर आने का मतलब ये है कि पूरा दिन किल हो जाना, खत्म हो जाना। वो चीजें ठीक नहीं है। और अभी क्या है कि हम 12-12:30 बजे तक, 1 बजे तक शायद फ्री हो जाएंगे, अगर अभी भी ज्यादा गाड़ी नहीं लगी होंगी। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह 7 बजे भी आ जाते हैं वहाँ गाड़ी लेकर के। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम सर्विस कराने गए थे तो हम पहुंचे थे 8:30 बजे और 9 बजे। तब भी हमारी गाड़ी के से पहले लगभग लगभग 15 गाड़ी वहाँ खड़ी थी जो सुबह ही आ गए थे। तो मैंने एक से पूछा भी था वहाँ, भाई कितने बजे आया? बोलता भाई मैं 7:30 बजे आ गया था यहाँ। तो फिर मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा यार ये 7:30 बजे आके पहले लग गया, तो तब भी हमको 2-2:30 बज गया था आने में सर्विस करा करके। सेकंड सर्विस थी हमारी वो, आज थर्ड सर्विस है। भाई साहब जरा सा देख के चला लो, बाइक वालों ऐसा ना करो। तो ये तीसरी सर्विस है हमारी आज। अब देखते हैं सर्विस में आज यार कई चीजें ठीक करानी है इसमें। तो पीछे के फेंडर का जो कैप है वो थोड़ा सा खराब हो रहा है, माइलेज कम दे रही है गाड़ी, पिकअप भी थोड़ा सा कुछ हल्का ही है। सुबह के टाइम एक बात तो है, रोड खाली मिलता है, और 10 बजे के बाद बहुत भीड़ हो जाती है। मतलब गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है, घंटों तक लगे रहो जाम में। अभी हमने शुरुआत की है अपने व्लॉग की, और अभी शुरुआत में क्या है कि कुछ गलतियां भी रह जाती हैं, कुछ कमियां भी हो जाती हैं। क्योंकि एक आदमी तभी परफेक्ट होता है जब वो कंटिन्यूअसली किसी काम को लगातार करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे, तब जाकर के थोड़ा सा परफेक्शन आनी स्टार्ट होती है। अभी व्लॉगिंग हमने कभी की नहीं, पहली बार व्लॉग बनाए हमने। तो हमें पता नहीं कि कहाँ पर क्या चीजें करनी है। जो लोग बहुत सालों से व्लॉग बना रहे हैं तो वो तो एक्सपर्ट हैं, उन्हें तो दिक्कत ही नहीं है कुछ, है ना। उन्हें पता है कब कहाँ क्या चीजें कैसे करनी है और क्या चीजें आपको पसंद है। अभी चूंकि आपसे हमारा नया नया रिश्ता बना है, आप हमें ठीक से नहीं जानते, हम आपको ठीक से नहीं जानते।
आपको हमारी आदतों का नहीं पता, हमें आपकी आदतों का नहीं पता, लेकिन ये वादा है कि जल्दी ही हम भी एक दूसरे को जान लेंगे। आप हमसे वाकिफ हो जाएंगे, हम आपसे वाकिफ हो जाएंगे, फिर चीज़ें और आसान हो जाएंगी। फिर हम आपके टेस्ट के हिसाब से भी व्लॉगिंग कर लेंगे। आप भी हमें समझ लोगे तो आपको भी हमारी धीरे धीरे थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं ये कह रहा था कि अभी चूंकि शुरुआत है हमारी, नए नए व्लॉग हमने बनाने शुरू किए हैं, हमें मोटिवेट करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है और रहेगा। क्योंकि हम मोटिवेट होंगे तो हमारा मन करेगा कि हम कहीं को भागे निकल करके, है ना, कुछ बना करके लाएं, कुछ दिखाएं आपको, कुछ अच्छे अच्छे व्यूज आपके लिए लेकर के आए, कहीं आपको घुमाने ले जाएं, है ना। वो तब होता है जब बैकअप मिलता है। बैकअप मिलेगा तब जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो भाई पहुंचने वाले हैं शोरूम के पास, बिल्कुल पहुंच चुके हैं लगभग। और फाइनली हम आ गए हैं टाटा के शोरूम पे। लेफ्ट में शोरूम है, यहाँ हमें लगानी है अपनी गाड़ी सर्विस के लिए। और देखते हैं कि, और ये बहुत अच्छी बात है कि गाड़ियाँ कोई खड़ी नहीं है और हम आ चुके हैं टाइम से शोरूम पे। ओहो भैया, ऐसा नहीं है, देखो मैंने कहा था ना, हम खुश हो रहे हैं कि 7:30 बजे आ गए, 8 बजे हम चल दिए घर से। 8:17 हो रहे हैं और 8:17 में आप देखो लाइन गाड़ियों की। दोस्तों ये देखो, आप देख रहे हैं आप, मतलब अभी 10-15 गाड़ी लगी हुई है पहले से, इसलिए भाई हमें जल्दी निकलना पड़ा। क्या करें, मजबूरी है। लोग शायद 5 बजे आके बैठे हैं। हाँ हाँ, पता नहीं क्या 6 बजे आ जाते हैं क्या लोग। लो जी भाई साहब, हम आ गए हैं कार की सर्विस के लिए। अभी हो रहे हैं 8:44, हम आए थे 8:17 पे। कितनी गाड़ी लग चुकी हैं और हम लेट हो जाते हैं आज। तो भाई साहब ये नंबर दोपहर में लगता हमारा। तो गाइस ये है जहाँ हमारी गाड़ी धुलेगी अभी अंदर, तो ये सब गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आ जाओ। तो ये है वो वर्कशॉप जहाँ पर पूरी गाड़ी का काम होगा सर्विस के बाद, धुलाई के बाद। यहाँ सब पूरा वर्कशॉप है, देखिएगा गाइस। तो ये राहुल भाई है, दिखा राहुल भाई को, ये हमारी गाड़ी की सर्विस कर रहे हैं। तो ये बड़े मेहनती है बेचारे। और देखो गाड़ी की सर्विस हमारी चल रही है। गाड़ी उन्होंने ऊपर चढ़ा दी भाई, बड़ा डर लग रहा है यार गाड़ी देख के अपनी, गिर न गए नीचे। तो भाई सर्विस करा लिया हमने। टाइम हो रहा है 12:32। हम लोग 8:17 पर आए थे शोरूम पर और 12:32 पर हम यहाँ से जा रहे हैं। लगभग 4 घंटे, 4.25 घंटे में लग गए सर्विस कराने में। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। थैंक्स।